हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सिविक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट डेमोक्रेसी। ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कानून के रूल्स के बारे में और सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए जो हमारे डेमोक्रेसी में जो भी कदम उठाए गए हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम यहाँ पढ़ेंगे। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे में जब इंडिपेंडेंस मिली थी वाइट माइनॉरिटी के रूल से, गौरव से, जब जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस मिली थी, कब मिली थी? 1980 में। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। जब से वो कंट्री रूल की जा रही है, इस पर शासन कर रहे हैं जानु पीएफ पार्टी। एक पार्टी का नाम है, वो पार्टी रूल कर रही है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, उसने रूल किया था। ठीक है। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। जानु पीएफ का लीडर है रॉबर्ट मुगाबे, उसने ही रूल किया इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद उसी ने कंट्री पर रूल किया। कौन सी कंट्री पर? जिम्बाब्वे पर। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने अभी तक। हमने पढ़ा कि 1980 में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी। किससे मिली थी? गोरों से, वाइट माइनॉरिटी रूल से। ठीक है। और जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली थी तो कौन सी पार्टी रूल करती थी? जानु पीएफ। ठीक है। और इसका लीडर कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानु पीएफ। इलेक्शंस हमेशा होते थे और कौन जीतता था? जानु पीएफ वाली पार्टी जीतती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। जो प्रेसिडेंट था इसका, जो लीडर था मुगाबे, वो पॉपुलर था लेकिन हमेशा अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके अपनाता था इलेक्शन में जीतने के लिए। Over the years, his government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. बहुत सालों बाद की भाई क्या हुआ, गवर्नमेंट ने चेंज ही कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। कैसे? बहुत बार। तो इंक्रीज़ करने के लिए पावर्स, प्रेसिडेंट की पावर्स को बढ़ाने के लिए और मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और उसको जवाब ना देना पड़े किसी से, तो उन्होंने क्या किया उसकी गवर्नमेंट ने, मतलब किसने? मुगाबे ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। कैसे? अपोजिशन पार्टी वर्कर्स पर हैरेस्ड। जो अपोजिशन पार्टी थी, जानु पीएफ की जो पार्टी थी, उसकी जो अपोजिशन पार्टी थी, उनके वर्कर को हरास करने लगे, टॉर्चर करने लगे। एंड देयर मीटिंग डिस्टर्बटेड, उनकी मीटिंग नहीं होने देते थे, ख़राब कर देते थे। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। जो पब्लिक प्रोटेस्ट होते थे, मतलब जो धरने वगैरह होते थे, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह होते थे गवर्नमेंट के खिलाफ, वो इलीगल कर दिए गए, गैर कानूनी। देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट टेलीविज़न। ये एक लॉ बना दिया गया कि आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते प्रेसिडेंट को। ठीक है। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। टेलीविजन और रेडियो पर जो भी कुछ आएगा वो कंट्रोल कौन कर रही थी? गवर्नमेंट। एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। और हमेशा क्या दिखाना है? रूलिंग पार्टी क्या कर रही है, क्या अच्छी बात है टेलीविजन रेडियो पर, ये दिखाना है। दे वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट इंडिपेंडेंट थे, वो छाप सकते थे, कुछ भी प्रिंट कर सकते थे। बट द गवर्नमेंट harassed those journalists who went against it। लेकिन न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट तो थे, लेकिन गवर्नमेंट उनको टॉर्चर करती थी जो भी जर्नलिस्ट उनके अगेंस्ट जाते थे, गलत बात उनके बारे में लिखता था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट। जो गवर्नमेंट थी वो इग्नोर करती थी कोर्ट की जजमेंट जो उनके अगेंस्ट जाती थी। एंड प्रेशराइज जजेस, और जजेस को प्रेशर करती थी। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। जो मुगाबे था वो कब तक रहा अपनी जगह पर? 2017 तक। उसके बाद वो हट गया अपने वहाँ से। ठीक है। The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy। कि आप पॉपुलर हो, एक पॉपुलर शासक हो, डेमोक्रेसी में ज़रूरी है, लेकिन इट इज़ नॉट सफिशिएंट। लेकिन सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती है, पॉपुलर जो लीडर्स होते हैं, वो बहुत बार अनडेमोक्रेटिक हो जाते हैं, मतलब लोकतांत्रिक नहीं होते वो। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। पॉपुलर लीडर जो है वो ऑटोक्रेटिक होते हैं, मतलब कैसे तानाशाह भी हो सकते हैं जो सिर्फ अपनी चलाएं और जनता की ना सुने। इफ़ वी विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी, अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। तो हमें इलेक्शंस की तरफ देखना पड़ेगा। ठीक है। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन।
लेकिन हम इलेक्शन की तरफ देखेंगे तो हमें इलेक्शन से पहले वाली कंडीशन भी देखनी होगी और इलेक्शन के बाद वाली कंडीशन भी देखनी होगी। There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition, in the period before election. भाई हमें जो इलेक्शंस के टाइम एक सफिशिएंट रूम होना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, इंक्लूडिंग, और ये भी होना चाहिए कि पॉलिटिकल अपोजिशन भी खड़ी होगी इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन से पहले। दिस रिक्वायर्ड दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पेक्ट करेगी बेसिक राइट सिटीजन्स के। दे शुड बी फ्री टू थिंक, लोगों को सोचने की बिल्कुल ईजिली, मतलब फ्रीली कुछ भी सोच सकते हैं। टू हैव ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, और आप अपने पब्लिक में अपने व्यूज़ जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। टू फॉर्म एसोसिएशन, अपनी संस्थाएं बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, और प्रोटेस्ट कर सकते हैं, फिर कोई भी पॉलिटिकल एक्शन ले सकते हैं। राइट होना चाहिए डेमोक्रेसी में, जो जिम्बाब्वे में नहीं था। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग हर बंदा इक्वल होना चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन। हमें क्या करना चाहिए भाई, इंडिपेंडेंट एक जुडिशरी होनी चाहिए, कोर्ट होना चाहिए जो और जिसके ऑर्डर हर बंदा माने। ठीक है, वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 6। हम इन राइट्स के बारे में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन। ठीक है, अब तक हमने बात करी कि भाई बिफोर इलेक्शन क्या होना चाहिए, अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर इलेक्शन क्या होना चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी वट एवर इट लाइक्स। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती कि वो जो उसे पसंद होगा वो करेगी, सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन। मतलब ऐसी गवर्नमेंट नहीं होती डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कि जो उसे पसंद होगा वो जीत गई तो वो वही काम करेगी। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। गवर्नमेंट को कुछ बेसिक रूल्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटी। गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना होगा, गारंटी कुछ देना होगा, श्योरिटी देनी होगी, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ करना होगा। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। हर जो बड़ा डिसीजन आप लोगे वो कंसल्टेशन, डिस्कशन, मीटिंग्स के बाद ही लोगे। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जो भी ऑफिस में बैठता है उसे कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं और कानून के द्वारा बताए गए हैं। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल। हर कोई जवाब देने वाला होना चाहिए, मतलब आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल। लोगों से नहीं तो कम से कम जो इंडिपेंडेंट ऑफिशियल से बड़े हैं उनको आपको देना होगा। वी शैल रीड मोर अबाउट चैप्टर 5 में पढ़ेंगे इसके बारे में। बोथ दीज आस्पेक्ट गिव अस द 4th and 5th फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इससे हमें 4th और 5th फीचर मिलता है डेमोक्रेसी का, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो हमेशा लिमिट्स में, जो संविधान के जो हमारे लॉ हैं उनकी लिमिट्स में और सिटीजन्स की राइट्स में रह के काम करती है, रूल्स बनाती है। करेक्ट। तो हमने इसमें पढ़ लिया मेन। अब इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आप देख लो। एक तो जिम्बाब्वे के बारे में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक हम बिफोर इलेक्शन हम क्या होना चाहिए और आफ्टर इलेक्शन क्या करना चाहिए, वो पॉइंट्स हमें लर्न करने। क्लियर? थैंक यू।